तो आज हम लोग कक्षा 10 में अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें नेल्सन मंडेला जो है इस पैराग्राफ में जिन लोगों ने रंग भेद के खिलाफ अपार्थीड के खिलाफ लड़ाई की उनके विषय में कुछ बताते हैं। इट इज़ फॉर्म दीज कामरेड्स, कामरेड्स माने साथी होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा सिपाही, सोल्जर। इन स्ट्रगल, स्ट्रगल माने संघर्ष करना या फिर युद्ध करना। दैट आई लर्नड मीनिंग ऑफ करेज, मीनिंग माने अर्थ, करेज माने साहस। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं लर्नड माने सीखना, मैंने साहस का अर्थ सीखा है, मैंने साहस का अर्थ सीखा है। किससे सीखा है? दीज कामरेड्स माने इन्हीं सिपाहियों के, स्ट्रगल माने संघर्ष या युद्ध से। नेल्सन मंडेला ने बताया कि जो करेज माने साहस होता है, उस साहस को मैंने इन्हीं संघर्ष करने वाले, इन्हीं क्या नाम जो है अपार्थीड के खिलाफ लड़ने वाले सिपाहियों से सीखा है। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, रिस्क माने जोखिम। कहा मैंने बार बार, मेन माने पुरुषों को, वुमेन माने स्त्रियों को या महिलाओं को, और क्या नाम जो है सीन माने देखा है, रिस्क माने जोखिम लेना, रिस्क माने जोखिम लेना। कहते हैं मैंने बार बार महिलाओं और पुरुषों को जोखिम लेते हुए देखा है। गिव माने देना, लिव्ज माने जीविका होता, लेकिन यहाँ पर जीवन आएगा, और अपने जीवन को देते हुए देखा। फॉर एन आइडिया, फॉर मीन्स के लिए, और आइडिया मीन्स विचार, और विचार कौन सा है पूतू? अपार्थीड के खिलाफ लड़ाई करना। समझ में आया? तो फिर से देखेंगे इसका पूरा सेंटेंस का अर्थ मिला के। नेल्सन मंडेला कहते हैं फॉर एन आइडिया मीन्स एक विचार के लिए, आई माने मैंने महिलाओं और पुरुषों को जोखिम लेते हुए तथा अपने जीवन को देते हुए सीखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आई हैव सीन मेन, मैंने पुरुषों को देखा है। स्टैंड अप माने खड़े होते हुए या फिर सामना करते हुए, अटैक्स माने आक्रमणों का, और टॉर्चर मीन्स प्रताड़नाओं का, विदाउट ब्रेकिंग बिना किसी जवाब के। नेल्सन मंडेला ने कहा अपार्थीड के खिलाफ लड़ाई में मैंने इन्हीं पुरुषों को आक्रमणों और प्रताड़नाओं के सहन करते हुए देखा। शोइंग ए स्ट्रेंथ रेजिलेंस दैट डिफाइज, शोइंग माने प्रदर्शित करना, स्ट्रेंथ माने शक्ति, और रेजिलेंस माने क्या नाम जो है होता है मुसीबत से लड़ने की शक्ति और उससे उभरने की शक्ति। कहा मैंने इन्हीं लोगों से मुसीबतों से लड़ने की शक्ति को प्राप्त किया है, और इन्हीं लोगों से मुसीबतों से के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति को प्राप्त किया है। दैट डिफाइज इमेजिनेशन, जो हमारी अकल्पित विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आई लर्नड दैट, आई माने मैंने, लर्न माने सीखा है। दैट करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, बहुत सुंदर बात है इस पंक्ति में। नेल्सन मंडेला कहते हैं आई लर्न माने मैंने सीखा है। दैट करेज, करेज माने साहस, नॉट माने नहीं, एब्सेंस माने अनुपस्थिति, और फियर माने डर। साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है। कहने का मतलब साहसी होना, बहादुर होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति के अंदर डर न हो। बट ट्रिम्फ ओवर इट, बट माने लेकिन, ट्रिम्फ माने जीत हासिल करना, ओवर एक प्रीपोजिशन है और इट प्रोनाउन है, और इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? डर के लिए किया गया है। यहाँ पर इट का यूज किसके लिए है? डर के लिए। प्रोनाउन मतलब जो संज्ञा की जगह है वही सर्वनाम कहलाता है, तो ये प्रोनाउन है इट। अब यहाँ से देखिए आई लर्न द करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला जी कहते हैं कि मैंने सीखा है कि डर कि साहस का मतलब डर न होना नहीं। बट माने लेकिन, ट्रिम्फ ओवर इट, ट्रिम्फ माने जीत हासिल करना, ओवर माने पर, और इट माने इस पर, और माने डर पर। मंडेला के अनुसार साहसी होना डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना है। द ब्रेव मैन, बहादुर मनुष्य, बहादुर लोग, इज नॉट ही, वह लोग बहादुर नहीं हैं। हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करते वह लोग बहादुर नहीं हैं। बट ही हु कॉन्क्वर दैट फियर, कॉन्क्वर माने जीत हासिल करना, विक्ट्री कॉन्क्वर का पर्यायवाची होगा ट्रिम्फ, विन, और आपका ट्रिम्फ हो गया, विन हो गया, और
विक्ट्री का आंसर के सिनोनिम्स आप याद रखेंगे। ट्रिम्फ हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, विन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से अर्थ क्लियर करते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट हु, बहादुर मनुष्य वही नहीं है। हु माने जो, डज नॉट फील अफ्रेड जो डर महसूस नहीं करते, बट ही हु कन्क्वर दैट फियर, बहादुर मनुष्य वही हैं जो डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। पूतू आज हम लोग कक्षा 10 में इतना ही पढ़ेंगे।